एक अंधेरी रात कुंती ने सूर्य देवता की आराधना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन अविवाहित माँ होने के डर से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। वह छोटा सा बच्चा, जो भाग्य के हाथों में सौंप दिया गया था, आगे चलकर महान योद्धा बनने वाला था। कर्ण एक सूत पुत्र के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन उसकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा उसे अलग बनाती थी। धनुर्विद्या सीखते हुए वह हमेशा अपने जन्म के रहस्य से जूझता रहा। दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना मित्र बना लिया। यह मित्रता कर्ण के जीवन का मोड़ साबित हुई। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को सम्मान दिया और उसे अंगदेश का राजा बना दिया। यह कर्ण के लिए एक बड़ा सम्मान था, लेकिन यह उसकी नियति को और जटिल बना देगा। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की और उसे अपना सच्चा मित्र मान लिया। युद्ध के पूर्व कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे उसकी वास्तविक पहचान बताई। वह उसका पुत्र था, लेकिन कर्ण ने इस सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कुंती से कहा कि वह दुर्योधन के प्रति वफादार रहेगा, चाहे उसका भाग्य कुछ भी हो। यह कर्ण के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। कृष्ण ने कर्ण को धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे समझाया कि उसका सच्चा स्थान पांडवों के साथ है, लेकिन कर्ण ने अपनी निष्ठा को त्यागने से इनकार कर दिया। कृष्ण जानते थे कि कर्ण की मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन उन्होंने उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मान दिया। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। उसने कहा कि वह युद्ध में उसका साथ देगा, चाहे उसका अंत कुछ भी हो। ये शपथ कर्ण की नियति को और अधिक अचल बना देगी। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध के मैदान में कर्ण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उसने पांडवों के खिलाफ बहादुरी से लड़ा और अर्जुन को चुनौती दी। कृष्ण ने कर्ण की शक्ति को देखा और जान लिया कि उसकी मृत्यु के बिना युद्ध का अंत नहीं हो सकता। कर्ण की वीरता ने सभी को प्रभावित किया। कृष्ण ने कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंसा दिया। यह कर्ण के लिए एक निर्णायक क्षण था। उसने कृष्ण से यह कहकर न्याय की मांग की कि यह धर्म युद्ध नहीं है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध के अंत के लिए आवश्यक है। कर्ण की मृत्यु निकट थी। अर्जुन ने कर्ण पर अपना बाण चलाया और उसका वध कर दिया। कर्ण अपने अंतिम क्षणों में अपने भाग्य को स्वीकार करता है। उसकी मृत्यु ने युद्ध के अंत की शुरुआत की। कृष्ण ने कर्ण की आत्मा को शांति की कामना की और उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मान दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसकी आत्मा को शांति की कामना की। उन्होंने कर्ण को एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में याद किया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि नियति के सामने हर कोई असहाय है, लेकिन उसका सामना करने के लिए साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है।